हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी, JR1 डर्मेटोलॉजी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं नीट पीजी के आखिरी के 15 दिन में क्या करना है। इस वीडियो को अभी देख लीजिए, बाद में पछताना ना पड़े। यही मैंने इसका टाइटल भी रखा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होने वाली है। इसको देख लेना, आपकी रैंक कुछ हज़ार अच्छी हो सकती है। और अगर इसको आपने जो मैंने इस वीडियो में बताए पॉइंट अगर आपने मिस किए तो आपकी रैंक कुछ हज़ार नीचे भी जा सकती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर से आप देख लो। बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है आपकी, तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सिर्फ 14 दिन बचे हैं। 14 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपका रिवीजन, सब कहते हैं ना रिवीजन रिवीजन, रिवीजन को एकदम मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। उसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स कुछ अवॉइड करने हैं, मैं बताऊंगा अभी क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपकी बूस्ट करनी है आपकी फाइनल रैंक। अगर आपकी 10,000 आने वाली है तो उसको 5,000 के अंडर लाना है। आपकी 5,000 आने वाली है उसको 2,000 के अंडर लाना है। 20,000 आने वाली है तो उसको 10,000 के अंडर लाना है। बिल्कुल पॉसिबल है। लास्ट डे, एग्ज़ाम के डे, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे एग्ज़ाम को देते हैं, ठीक है। तो वो सब, और आखिरी के 14 दिन जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं, 14 डेज जो बच्चे, उसमें क्या करना है उसको ज़रूर देखना है। इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, 80% स्टूडेंट्स ना इस टाइम पे फोकस से हट जाते हैं अपने, ठीक है। लेकिन यही आपका चांस है, ठीक है। आपको फोकस से नहीं हटना है, ठीक है। 80% स्टूडेंट जो फोकस से हट जाते हैं उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती थी, जो अंडर 2000 आ सकते थे, अंडर 1000 आ सकते थे, लेकिन नहीं आते हैं। उनकी 20-25 हज़ार रैंक आ जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एवरेज चलते रहते हैं, उनके जीटीज में एवरेज मार्क्स आते रहते हैं, 10 12 12 15 हज़ार वाले होते हैं, लेकिन वो 5,000 में आ जाते हैं। तो आपको उस कैटेगरी में आना है। उस कैटेगरी में नहीं आना है कि आप अपना जो है फोकस अभी हटा दो, ठीक है। ये फाइनल पुश है, आपकी ब्रांच चेंज कर सकता है आपको। मतलब सर्जरी सर्जरी या फिर ऐसी ENT ऑफ्था की ब्रांच से आपको ये रेडियोडर्मा मेडिसिन तक ला सकता है। ये सिर्फ एक रैंक के रिगार्डिंग में कह रहा हूँ, मैं किसी ब्रांच को कम ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सब ब्रांच अच्छी हैं। बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी 10 12 हज़ार रैंक आनी होगी तो आप 2,000 के अंदर आ सकते हो, ठीक है। 15 दिन का ओवरव्यू बता देता हूँ। June 1 से June 10 आपको सभी सब्जेक्ट को आपको क्विकली रिवाइज करना है, स्मार्टली रिवाइज करना है। स्मार्टली से ये मतलब है फालतू की चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें वो सब नहीं पढ़नी है। जो इम्पोर्टेंट है, जो कि अब तक आपको पता चल गई होंगी क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूँ। सब आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। इसके बाद आपको रैपिडली और फैक्चुअल नोट्स आपके पढ़ने हैं 11 से 13 जून के लिए। इसमें मतलब वो होंगे जो सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं और जो आप भूल जाते हो। मेरे लिए एनाटमी था, बायोकेमिस्ट्री था, और जो आपके लिए फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, उनको एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पढ़ते हैं ताकि वो एग्ज़ाम के दिन तक याद रहे, ठीक है। उसके बाद 14th को आपको अपनी 20th नोटबुक उठानी है, मैरो की GT नोटबुक उठानी है। मैरो की इसलिए कह रहा हूँ कि मैरो की GTs कहता हूँ ना, देना है उसके लिए। और जो आपकी GT मिस्टेक्स वाली कॉपी होती है ना, वो वाली उठानी है। BTR भी आप कर सकते हो। यही 11 से लेके 14 जून तक आप BTR भी रिवाइज कर सकते हो, या फिर BTR जैसा आपका कोई और सोर्स हो उसको एक बार पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 15th डे, एग्ज़ाम डे जो आपका होने वाला है, उसमें आपको बस ऐसे लाइट रिव्यू और फुल फोकस रखना है। मेन फुल फोकस है इसमें। एग्ज़ाम में अगर फोकस रखोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। मतलब इसके बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो और बनाऊंगा, उसको देख लेना आप। उसमें एग्ज़ाम के डे के वाले दिन की बात करूँगा। अभी के लिए पिछली बात कर लेते हैं कि 14 डेज़ में क्या करना है। अब आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, वो इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बनाया इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह रहा मैं सेम इसको रेप्लिकेट करो, बट क्लोजली इसके जैसा होना चाहिए। मॉर्निंग में आपको हाइल्ड नोट्स करने हैं। देखो, मॉर्निंग में एकदम माइंड फ्रेश रहता है, अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो 4 घंटे आपको उसमें देना है एकदम हाइल्ड नोट्स में। और कोशिश करना है इसमें 3 4 घंटे लगातार बैठने की, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में 3 साढ़े 3 घंटे आराम से बैठ सको अपना फोकस के साथ, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको 4 घंटे ये ज़रूर करना है। आफ्टरनून में आपको PYQ और इमेजेस करने हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि PYQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी नीट एग्ज़ाम है ना, लास्ट के नीट के 5 से 6 साल के MCQ इन 14 दिन में आपके एक बार हो जाने चाहिए। एक बार रिवाइज हो जाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन के जैसे टॉपिक से आएंगे। और इमेजेस भी आपके एक बार दिमाग में अगर निकल जाएंगी इन 14 दिन में तो बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ उसको भी कर लेना ढंग से। उसके अलावा इवनिंग में मैंने रखा है MCQs और वीक एरियाज़। आपके जो वीक एरियाज़ हैं, आप सबको पता होता है कि किसका क्या वीक एरियाज़ है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये 14 दिन बहुत क्रूशियल है आपके वीक एरिया के लिए। जो आपका वीक एरिया है, अगर उसको आपने सही से पढ़ लिया इस टाइम तो बहुत अच्छा होने वाला है। उसके अलावा नाइट में लाइट रिवीजन और स्लीप। देखो, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है।
7 से 8 घंटे डेली सोना है आपको। और लाइट रिवीजन रखा है, जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक बार देख लो कि ये पढ़ा है, या फिर लास्ट डे जो पढ़ा था उसको एक बार देख सकते हो आप सोने से पहले, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा स्लीप बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन को, आपके न्यूरॉन्स को एक्ट करने के लिए स्मार्टली अच्छे से। ठीक है, तो सोने को बिल्कुल अवॉइड मत करना, नींद को बिल्कुल फोकस में लेके चलना कि सोना तो है ही 7 से 8 घंटे। ठीक है, बहुत ज़्यादा घंटे की मैंने बताई नहीं है, 4 3 3, और रात का आप 1 2 घंटे आप लाइट रिविजन करके सो सकते हैं। ठीक है, तो ये 11 12 घंटे का ही बताया, 7 8 घंटे आप सोइए, बाकी बहुत टाइम आपको बाकी चीज़ें करने का। इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो अच्छा है। ठीक है, टिप मेरी यही है, कंसिस्टेंट रहना है, परफेक्ट नहीं। यही बता रहा हूँ ना कि 12 13 10 12 घंटे पढ़ने का मैंने शेड्यूल बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप 14 15 16 घंटे में पढ़ने को कह रहा हूँ आपको। आप 12 13 14 घंटे पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं है, 10 12 घंटे भी मोर देन इनफ है। आप अच्छे से पढ़ो, ऐसे सो पढ़ो, खाओ सो पढ़ो, रिपीट होता रहना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है इसमें। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ जो आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ये मिस्टेक्स बिल्कुल जान लो। ठीक है, स्टार्टिंग न्यू रिसोर्स, कुछ भी नया सोर्स, कुछ भी नया नोट्स का, कुछ भी नया टॉपिक बिल्कुल 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 अवॉइड करना है। अगर आप करने जा रहे हो ना तो आपकी रैंक इंप्रूव नहीं, अपनी रैंक नीचे ले जाने जा रहे हो। ठीक है, इग्नोर करना जीटी के एनालिसिस को नहीं। अगर आपको जीटी को एनालाइज करना है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। या फिर अगर आप जीटी एनालाइज नहीं कर, आप जीटी नहीं देना चाहते तो भी ठीक है, जीटी पे मैं बताऊंगा भी क्या करना है क्या नहीं। अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, उसके जीटी में इतने मार्क्स आते थे, मेरे तो इतने ही आते थे, मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा नहीं होगा। एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं पता है किसके कितने जीटी में आते थे, कितने उसके एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में ठीक हो जाए। 140 से 160 170 भी ठीक हो सकते हैं, 120 से 150 भी सही हो सकते हैं। जीटी में 140 150 वालों के 120 130 भी सही हो सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम सोना, ठीक है, ये भी अवॉइड करना है, मैंने बोल चुका हूँ मैं। सोने को तो आपको बिल्कुल फोकस में रखना है, नींद पे बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा स्टिक रहना है जिस जो आपने पढ़ा है उसी पे। ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना है कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, जो पढ़ा है वही पढ़ना है। ठीक है, अब जीटी की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ मैं आपको। देखो, मैं तो कहूँगा या तो आप जीटी दो ही मत इन 14 दिन में, और अगर आपको देना है तो एक मैक्स एक जीटी दे लो। 2 जून से 10 जून के बीच में मैंने टाइम रखा है, इसके बीच में एक जीटी देना है दे लो, उसको एनालाइज कर लेना। और नहीं देना तो भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फोकस करना है मिस्टेक एनालिसिस पे। ठीक है, इसके अलावा जीटी स्कोर पे, जीटी में कितने करेक्ट्स हुए हैं उस सब पे नहीं करना है। सिर्फ फोकस करना है आपको कि आपकी क्या मिस्टेक्स हुई हैं, उस पर फोकस करना है। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना है एक्यूरेसी को स्पीड के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैंने 3.5 3 घंटे का जो पेपर है उसको 2 ढाई घंटे में निपटा दिया है, ऐसा नहीं करना है। एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटाइज जो आपको करना है वो एक्यूरेसी को। क्योंकि अगर एक्यूरेसी सही नहीं होगी, क्वेश्चन ठीक ही नहीं होगा, तो जल्दी करके क्या फ़ायदा, निगेटिव मार्किंग में ही तो जाएगा। तो बेसिकली ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्पीड का भी ध्यान रखना है और एक्यूरेसी का ज़्यादा ध्यान रखना है। मोटिवेशन एंड माइंडसेट बताता हूँ, देखो आपकी प्रिपरेशन में आपको बिलीव रखना है। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, दूसरों की प्रोग्रेस देख के, दूसरों को देखना ही नहीं है इस टाइम। ठीक है, सिर्फ अपने पे ध्यान देना है। अपना एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, अपना रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, दूसरों का भी नहीं देखना है। ठीक है, काम रहना है, फोकस्ड रहना है और रेस्टेड रहना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट लैप ही डिसाइड करता है कि विनर कौन होने वाला है। ठीक है, रेस में भी हम देखते हैं जो एंड में सही से दौड़ जाता है ना वो जीत जाता है, भले ही शुरू में कोई अच्छा दौड़ रहा हो। तो शुरू में किसी की प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, अगर ये लास्ट के 14 डेज, लास्ट के 7 डेज अगर ये आपके अच्छे नहीं है ना, तो आप नहीं जीत पाओगे इस रेस को। ठीक है, तो ये बहुत क्रूशियल 14 डेज हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मेहनत से मैंने पीपीटी बनाई है, वीडियो एडिट करूँगा। इसको अच्छे से समझो, इसको अच्छे से देखो, जो बात मैंने बोली है वो मानो। ठीक है, 2 बार मैं भी नीट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, दोनों बार सेलेक्ट हुआ हूँ, दूसरी बार अच्छी रैंक आई है मेरे हिसाब से, तो आपकी भी आ जाएगी। तो जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो। ठीक है, आपके सीनियर की तरह, आपके बैचमेट की तरह, जिस तरह मानना है ये बात मेरी मान लो। फाइनल वर्ड्स में बताता हूँ, प्लान पे स्टिक रहना है, अपने अपने नोट्स को एकदम ट्रस्ट करना है, उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक होंगे उसी से आएंगे, करना है। ठीक है, लास्ट मिस्टेक, लास्ट मिनट के चेंजेस अवॉइड करना है कि आखिरी मिनट में मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, उसको आपको भूल जाना है। ठीक है, आपकी ड्रीम ब्रांच जो आपके सिर्फ 14 15 दिन दूर है। ठीक है, तो इन 14 15 दिन में अपने आप को पुश कर लो, कंसिस्टेंटली पढ़ लो, अच्छे से ये 14 15 दिन निकाल लो, बस आपको आपकी ड्रीम ब्रांच मिल जाएगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ, मैंने काफ़ी प्लानिंग की हुई है आगे के लिए भी। तो और वीडियोज़ आने वाली हैं, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर देना। ठीक है, थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपको आपकी प्रिपरेशन।